हेलो और वेलकम। सोच के देखिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई चीज़ सिर्फ इसलिए खरीदी हो क्योंकि आपको लगा कि दूसरों की नज़रों में आप कूल या सक्सेसफुल दिखेंगे? इसी सोच को स्टेटस ईएमआई कहते हैं। एक ऐसी किस्त जो हम पैसों के ज़्यादा ना अपने मेंटल पीस से चुकाते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी में डाइव करने वाले हैं जो शायद आपको बहुत जानी पहचानी लगे। जरा उस टाइम को याद कीजिए जब हाथ में पहली सैलरी आई थी। वो फीलिंग ही अलग थी, राइट? उससे क्या खरीदा था? मे बी पेरेंट्स के लिए कोई गिफ्ट या दोस्तों के साथ एक सॉलिड पार्टी। वो एहसास तो प्राइसलेस था। पर एक सेकंड, क्या उस खरीदारी के पीछे कहीं ना कहीं छोटा सा ही सही ये ख्याल था कि लोग क्या सोचे? तो चलिए एक ऐसे ही यंग प्रोफेशनल से मिलते हैं। उसकी कहानी हम में से कई लोगों की लाइफ का आईना हो सकती है। लेट्स सी उसकी जर्नी में आखिर हुआ क्या। तो शुरू करते हैं कहानी के पहले पन्ने से। चैप्टर 1, एक नई नौकरी, नए सपने। ये वो टाइम है जब लाइफ में सब कुछ पॉसिबल लगता है ना? तो सीन कुछ ऐसा है। हमारा मेन कैरेक्टर, उम्र है बस 23 साल, नई नई जॉब लगी है, आंखों में एक अलग ही चमक है और दिल में पूरी दुनिया जीतने का जज्बा। पर एक इंपॉर्टेंट डिटेल, बैंक अकाउंट में सेविंग्स के नाम पर लगभग जीरो। करियर अभी शुरू ही तो हुआ था। नए दोस्त, नया ऑफिस, सब कुछ एकदम फ्रेश और एक्साइटिंग। अब इस नए एक्साइटिंग माहौल में ना उसने धीरे धीरे एक चीज नोटिस करनी शुरू की। उसके कॉलीग्स, उसके नए दोस्त, उन सब में एक चीज कॉमन थी। एक ऐसी चीज जो उसके पास नहीं थी। और वो चीज थी एक लेटेस्ट सुपर एक्सपेंसिव स्मार्टफोन। एक ऐसा फोन जो अब सिर्फ एक डिवाइस नहीं था बल्कि एक स्टेटस सिंबल बन गया था। हर मीटिंग में, हर लंच ब्रेक पे बस वही फोन सबके हाथों में नजर आता था। और बस यहीं से उसके मन में सेल्फ डाउट आने लगा। दिमाग में ना एक आवाज गूंजने लगी, यार क्या मैं इस ग्रुप में फिट नहीं होता? आगे बढ़ने के लिए क्या मुझे भी इनके जैसा दिखना पड़ेगा? और सबसे बुरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे इस पुराने फोन की वजह से लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हैं? ये जो पीयर प्रेशर होता है ना, ये फिट इन होने की चाहत, वो उस पर हावी होने लगी। अब इस प्रेशर के बीच आखिरकार वो दिन आ ही गया जब एक डिसीजन लेना था। तो पेश है चैप्टर 2, स्टेटस का फैसला, जहां आखिरकार दिमाग पर लोगों की ओपिनियन हावी हो गई। तो सिचुएशन को देखते हैं। एक तरफ थी रियलिटी, 25,000 की सैलरी और जीरो सेविंग्स। दूसरी तरफ था सपना, 1 लाख का फोन। सिंपल मैथ के हिसाब से तो ये डिसीजन इम्पॉसिबल था। फोन की प्राइस उसकी 4 महीने की पूरी सैलरी थी। लेकिन जब बात स्टेटस की आती है ना, तो लॉजिक थोड़ा पीछे छूट जाता है। ऐसा लगने लगा कि स्टेटस की कीमत तो प्राइसलेस है। तो सवाल यह है कि 1 लाख का फोन खरीदा कैसे गया? जवाब था एक छोटा सा, बहुत आसान सा दिखने वाला नंबर, 4,000 रुपए। स्टोर पर सेल्स पर्सन ने बोला, सर बस 4,000 की ईएमआई है हर महीने, आराम से मैनेज हो जाएगा। और दिमाग ने भी फटाक से यही सोचा, हाँ यार 25,000 में से 4,000 देना कौन सी बड़ी बात। लेकिन इस मैनेज हो जाएगा वाले फॉल्स कॉन्फिडेंस में ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आवाज दे रहे थे जो सुने ही नहीं गए। जैसे कि अगर अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो पैसा कहां से आएगा? क्या ये जॉब हमेशा सेफ रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं सच में जेन्युइनली इस फोन को अफोर्ड कर सकता हूं? इन सारे इंपॉर्टेंट सवालों को बस इग्नोर कर दिया गया। और इसके साथ शुरू होता है चैप्टर 3, ईएमआई का महीना। नया फोन तो घर आ गया, लेकिन वो अपने साथ एक परमानेंट मेहमान भी ले आया, हर महीने का स्ट्रेस। तो हर महीने उसकी 25,000 की सैलरी का ब्रेकडाउन कुछ ऐसा था। लगभग आधा पैसा 50% रेंट और बिल्स में चला जाता। फिर उसके बाद डेली एक्सपेंसेस में, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचता था वो सीधा जाता था फोन की ईएमआई में। रिजल्ट, सेविंग्स के कॉलम में एक बड़ा सा जीरो। सैलरी आती थी और कुछ ही दिनों में हाथ खाली। कोई फाइनेंशियल सेफ्टी नेट नहीं, कोई बफर नहीं। सोचने वाली बात है, नए फोन की खुशी कितने दिन चलती है? 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, चलो 1 महीना मान लेते हैं। लेकिन ईएमआई का बिल, वो तो हर महीने बिना मिस किए आने वाला था। फोन की नॉवेल्टी तो खत्म हो गई, पर उसकी कीमत चुकाने का स्ट्रेस वो हर महीने के पहले हफ्ते में दरवाजे पे नॉक करता था। और यहां इस कहानी का
प्रॉबेबली सबसे बड़ा लेसन हमें मिलता है। ईएमआई किसी चीज को सस्ता नहीं बनाती, वो सिर्फ पेमेंट को आगे धकेल देती है, डिले कर देती है। 1 लाख का फोन ईएमआई के बाद भी 1 लाख का ही रहता है। इनफैक्ट इंटरेस्ट मिलाकर और महंगा हो जाता है। ये बस एक इल्यूजन है कि चीज सस्ती मिल गई। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4, जब इमरजेंसी आई। जैसे तैसे करके काम चल रहा था, लेकिन लाइफ हमेशा हमारे प्लान के हिसाब से तो नहीं चलती, राइट? और फिर अचानक एक अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी आ गई। देखिए कि कैसे एक छोटी सी गलती एक बड़े डेट ट्रैप में फंसा सकती है। स्टेप 1, स्टेटस के लिए फोन लिया। स्टेप 2, उसकी वजह से सेविंग्स हो गई 0। स्टेप 3, जब मेडिकल इमरजेंसी आई तो हाथ में बिल्कुल कैश नहीं था। स्टेप 4, मजबूरी में क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ा। और फाइनल स्टेप, अब हर महीने फोन की ईएमआई भी देनी है और क्रेडिट कार्ड का भारी भरकम बिल भी, उसके इंटरेस्ट के साथ। दोस्तों, इसी को कहते हैं डेट ट्रैप। और अब आते हैं कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। चैप्टर 5, कहानी के 5 सबक। इस पूरे एक्सपीरियंस से 5 बहुत जरूरी लेसन्स मिलते हैं। चलिए उन्हें एक एक करके आराम से समझते हैं। लेसन नंबर 1, स्टेटस एक जरूरत नहीं है, एक चाहत है। सिंपल वर्ड्स में नीड और वांट के बीच का डिफरेंस समझें। रोटी, कपड़ा, मकान, आने जाने का खर्चा, ये सब नीड्स हैं। लेटेस्ट गैजेट एक वांट है। अपनी वांट्स पूरी करना गलत नहीं है, बट अपनी नीड्स को इग्नोर करके बिल्कुल नहीं। लेसन नंबर 2, ईएमआई अफोर्डेबिलिटी का एक इल्यूजन है। एक सिंपल सा रूल है, अगर आप किसी चीज को एक बार में पूरा पैसा देकर नहीं खरीद सकते तो टेक्निकली आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ईएमआई उस हार्ड ट्रुथ पर पर्दा डालने का बस एक तरीका है। लेसन नंबर 3, लाइफस्टाइल इनकम से बनता है, प्रेशर से नहीं। यानी आपका लाइफस्टाइल आपकी इनकम से डिसाइड होना चाहिए, ना कि आपके फ्रेंड सर्कल या ऑफिस के प्रेशर से। सिंपल है, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए लिया गया लोन आखिर में आपकी ही नींद खराब करेगा। और चौथा सबक, फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो टेम्पररी खुशी से कहीं ज्यादा लंबा चलता है। नए फोन की खुशी 1 महीने में फेड हो जाएगी, लेकिन ईएमआई का, लोन का और 0 सेविंग्स का स्ट्रेस वो सालों तक आपके साथ रह सकता है। इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड को शॉर्ट टर्म प्लेजर से ऊपर रखिए। और आखिरी 5वां सबक, देखिए बिना प्लानिंग के खरीदना गलत नहीं है, बट ये एक रिस्क लेना है। महंगी चीजें खरीदना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे, बिना आगे की प्लानिंग के और अपनी कैपेसिटी से बढ़कर खरीदना एक फाइनेंशियल रिस्क लेना है। और हर रिस्क लेने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जरूर सोचना चाहिए। और अब आते हैं चैप्टर 6, अब आपकी बारी। तो ये थी उस यंग प्रोफेशनल की कहानी, लेकिन हर कहानी हमें अपने बारे में सोचने का एक मौका देती है। तो अब थोड़ी बात अपने एक्सपीरियंसेस की करते हैं। जरा सोचिए, अपनी फाइनेंशियल जर्नी में अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज या सबसे बड़ी गलती क्या रही है? क्या कभी सोशल प्रेशर में आकर कोई ऐसा डिसीजन लिया है जिसे बाद में रिग्रेट किया हो? अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपनी फाइनेंशियल जर्नी का कोई चैलेंज या कोई लेसन हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, कोई भी पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम या जगह प्लीज मत लिखिएगा। प्राइवेसी सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके इन्हीं एक्सपीरियंसेस से हम सब एक दूसरे से सीखेंगे और अपने अगले एनालिसिस में इन्हीं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे, क्योंकि मिलकर सीखने का ये सफर जारी रहना चाहिए। थैंक यू।